आज हम आदि ऐतिहासिक काल के मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो नगर के बारे में। तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। तो जो मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो नगर की। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अभी अगर हमको कभी जाना हो तो पाकिस्तान जाएंगे, फिर पंजाब प्रांत जाएंगे, फिर लरकाना ज़िले की सिंधु नदी तट पर जाएंगे तो हमें मोहनजोदड़ो का खुदाई वाला स्थल मिल जाएगा। फिर इसके जो मोहनजोदड़ो के और अन्य नाम हैं, इसको क्या क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रेतों का टीला, सिंधु सभ्यता का बगीचा और स्तूप टीला, मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। और इस नगर में बताया जाता है कि ये सर्वाधिक बाढ़ आने के साक्ष्य भी मिले हैं और सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर भी है ये मोहनजोदड़ो। और भूमध्य प्रजाति के सर्वाधिक लोग यहाँ पे थे। और विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा है विशाल स्नानागार मिला था। और हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार मिला था और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला था। और जो ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। कांसे की नृत्य करती हुई एक मूर्ति मिली थी। ठीक है, कांसा का मतलब होता है धातु, जो तांबे और कांस से बनी, तांबा और टीन से बनी हुई है, जिसे हम कांस बोलते हैं। और इसमें पशुपति महादेव की मोहर मिली, यानी जो मोहरें मिली हैं उसमें पशुपति महादेव का चित्र अंकित थे उन मोहरों में, वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और एक दाढ़ी वाला साधु मिला है जो पत्थर की मूर्ति में बना हुआ था। पत्थर की मूर्ति में एक दाढ़ी वाला साधु बना हुआ था। हम कुछ नहीं कह सकते कि वो साधु है कि कौन है, लेकिन एक मूर्ति पत्थर की मिली है। और वहाँ पे सूती कपड़े मिले हैं, सूती कपड़े के कुछ साक्ष्य मिले हैं। और ये भी बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो में कपास के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं कि कपास की खेती भी शायद मोहनजोदड़ो में होती होगी, हो रही होगी, या कुछ भी कह सकते हैं। और गले हुए तांबे का ढेर मिला है और एक विशाल सभा भवन मिला है। शायद वहाँ के जो लोग थे वो सभा लगाया करते थे। और एक सभा भवन मिला है, कुछ भी कह सकते थे, या सभा लगाते रहे हों या फिर लोग इकट्ठे बैठते रहे हों। और एक पुरोहित आवास मिला है और महाविद्यालय के प्रमाण भी है, शायद वहाँ के लोग पढ़ते भी रहे हों, वहाँ के बच्चे। तो एक महाविद्यालय का प्रमाण भी मिला है और महास्नानागार के प्रमाण मिले हैं। और हर घर में कुएं तथा स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, यानी मोहनजोदड़ो में जो घर था उस हर घर में कुएं और स्नानागार मिले हैं। और जो वहाँ की सड़कें थीं वो सड़कें पक्की थीं और एकमात्र साक्ष्य थी, सड़क को पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य था। यानी जो वहाँ की सड़कें थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी, एकदम अभी की तरह सड़कें बनी हुई थी। और जो सबसे बड़ी इमारत है वो स्नानागार की है, यानी वहाँ पे मोहनजोदड़ो में एक बड़ी इमारत भी मिली है और स्नानागार भी। और चिमनी के साक्ष्य भी मिले हैं, घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं वहाँ पे। और सर्वाधिक मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई हैं। यह वर्गाकार तथा सेल खड़ी से बनी हुई है। जो मोहरें मिली हैं वह वर्गाकार के आकार की हैं, वह सेल खड़ी से बनी हुई थी। और जो ये मोहनजोदड़ो है, इसका जो ये 10 मीटर चौड़े राजपथ का साक्ष्य है। और जो मोहनजोदड़ो शहर है ये करीबन 125 हेक्टेयर ज़मीन में बसा हुआ है। और इस मोहनजोदड़ो के में मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो आज के शहरों से मिलती जुलती हैं, इसलिए मोहनजोदड़ो को एक इसी शहर के माध्यम से देखा जाता है। और कहा जाता है कि जो ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मृतकों के, यानी जो मृत शरीर था, यहाँ की ताबूज वगैरह यहाँ पे मोहनजोदड़ो में मिले हैं, ज़्यादा मिले, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नमस्कार। अब